नमस्ते एंड वेलकम टू TDS बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 4। और आज हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई इनवॉइस मिलता है तो उससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इससे TDS डिडक्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना परसेंट होगा, इसकी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, इसकी एंट्री टैली में हम कैसे करेंगे, साथ ही अगर वेंडर को TDS डिडक्ट करके पेमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे, गवर्नमेंट को कैसे करेंगे, TDS के चलन हम टैली से कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक TDS से कैलकुलेशंस कैसे हो सकते हैं। अगर आप TDS में काम करते हो तो आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। और आप मुझे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत सारी अपडेट्स हम देते हैं और कॉमन नेम है दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं। देखो हमें ये इनवॉइस आया है, इनवॉइस नंबर आपको दिखेगा, डेट दिखेगी, सप्लायर का डिटेल्स बेसिकली यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, अगर आप देखेंगे तो सेलर मतलब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है हमारे GST के कोर्स में ही, राइट, ये सब डिटेल्स। ओके, सो दित्या एंड पटेल से हम लोगों को एक इनवॉइस मिला है, एड्रेस उनका गुजरात का है, GST नंबर उनका नहीं है। मीन्स यहाँ से हमें एक चीज पता चलती है कि ये इंडिविजुअल है। अगर यहाँ देखेंगे तो दित्या पटेल नेम है, मीन्स ऐसा नहीं है कि उनका फर्म है या फिर प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट, तो ये क्या हुआ, इंडिविजुअल हुआ। उनका TDS का परसेंटेज हमें उस हिसाब से डिडक्ट करना होता है। ओके, इसके बाद में बायर नेम मींस हमारा अकाउंट्स एडवाइस का पूरा डिटेल्स हमें दिखेगा। अभी इनवॉइस जो है वो हमें किस चीज का मिला है वो भी यहाँ पे हमें दिखेगा। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का था जो 2,50,000 का यहाँ पे हमें इनवॉइस मिला है। अभी एक चीज हमें यहाँ पे एक देखनी है कि चलो ये 2,50,000 है तो इसमें TDS तो डिडक्ट होगा ही होगा। ओके, अभी कितना परसेंट होगा, यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या समझा था, अगर इंडिविजुअल है ओके तो कितना मैंने बोला था 1%, और फर्म है ओके जो भी प्राइवेट लिमिटेड या फिर ऐसा कोई फर्म होता तो कितना है 2%। ओके, ये दो चीजें हमें ध्यान में आई, एक है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल है तो 1%, और 2,50,000 उनका बेसिकली अमाउंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट का लिमिट हमने कितना बोला था, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का 30,000 से ज्यादा का होगा तो डिडक्ट होगा, और पूरे साल भर में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट भी अगर होंगे बट लिमिट अगर उसकी 1 लाख से ज्यादा गई होंगी तो फिर TDS डिडक्ट होगा। ओके, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग से ही TDS डिडक्ट करते हैं, जैसे आपकी कंपनी फॉलो करती है उस हिसाब से कर सकते हो। और ये हमारा बेसिकली ये इनवॉइस था। मुझे ना आपको कुछ और बताना है, ठीक है। जैसे ये हमारा इनवॉइस क्या था, विदाउट GST था, करेक्ट, सीधा सीधा ही था, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, यहाँ पे देखो मैंने आपको वैसे तो समझाया हुआ है बट डिटेल में हम एक बार समझ लेते हैं। टोटल इनवॉइस का जो वैल्यू था वो कितना है, यहाँ पे 2,50,000। TDS 1% से डिडक्ट होगा, राइट, तो 2,500 रुपए डिडक्ट होगा, और नेट पेबल मीन्स हमें दित्या एंड कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा, इतना अमाउंट, राइट, 2,47,500। ओके, तो इसका पूरा प्रोसेस हम लोग करेंगे। ये देखो विदाउट GST है, बट अगर GST के साथ इनवॉइस होता तो फिर कैसे कैलकुलेशंस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ओके, कुछ भी हम मिस नहीं करेंगे। सो यहाँ पे देखो विद GST है, और यहाँ पे टोटल इनवॉइस का वैल्यू 2,50,000 था, 45,000 80% GST से अगर लगा तो इंक्लूडिंग GST ये 2,95,000 होता, राइट। अभी हमें TDS किस पे डिडक्ट करना होता है, ये बेसिक अमाउंट पे ही डिडक्ट करना होता है। ओके, ये GST वगैरह हमें कोई भी बेसिकली नहीं देखना। ओके, तो ये बेसिक हमने लिया, और 2,500 जो डिडक्ट होता था वही होगा, और नेट पेबल अमाउंट ये जो है 2,92,500 ये हमें उसको पे करना होता अगर GST होता तो। ओके, सो ये कैलकुलेशंस भी आप एक बार समझना। कभी कभी अगर आप फ्रेशर होंगे ना तो आपको ऐसे कैलकुलेट करवाएंगे कि ऐसे कुछ इनवॉइस देंगे और आपको बोलेंगे कि 1% TDS डिडक्ट करके कितना पेमेंट हमें क्लाइंट को पे करना पड़ेगा, बेसिकली वेंडर को पे करना पड़ेगा, वो बताओ। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, और एक चीज मुझे आपको बतानी है, जैसे कि आप जैसे ये कुछ भी सीखते हो, TDS GST या कुछ भी सीखो, ओके, तो एक बार आपने सीखा वो आपको याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज सीख लिया, दूसरी बार अगर कुछ TDS का या ऐसे कुछ काम करने का नौबत आया तो हमें फिर से देखना है। ओके, इवन जैसे ना टैली में हम काम करते हैं तो कुछ कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि F12 में जाके हमें ऑन करने होते हैं, तो वो हमें याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उसको किया, दूसरी बार अगर करने का टाइम आया तो हमें फिर से वो देखना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अदरवाइज इसमें हम लोग करियर में बेसिकली ग्रो नहीं कर सकते। जो भी आप सीखो उसको डिटेल में सीखो, इसीलिए मैं हर चीज आपको बताती हूँ। विद GST होगा, विदाउट GST होगा, कहाँ पे जाके कैसे करना है, हर एक चीज डिटेल में हमें समझना। अभी हम लोग क्विकली स्टेप्स देख लेते हैं कि हमें टैली में क्या क्या करना होगा। पहले हमें लेजर क्रिएट करने होते हैं, फिर एंट्री करनी होती है, मीन्स जर्नल वाउचर की करनी होती है, पेमेंट्स करना होता है, फिर गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो भी करना होता है, राइट। वो हर एक चीज देखेंगे, पहले हम ये देख लेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक जेबी पास करनी पड़ेगी, जर्नल वाउचर, राइट। जो भी 2,50,000 दित्या पटेल का है वो हम लोगों को
करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में हमें दित्या पटेल को पे करना होगा टीडीएस डिडक्ट करके, और वो जो अमाउंट है 2,50,2,500 वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ओके, जिसके लिए हमें 3 लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। एक तो क्या होगा, दित्या पटेल का लेजर, राइट। इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को देखो क्या करना है, एक हमारा एक्सपेंस का हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी पेंटिंग या प्रिंटिंग का है वो, और लास्ट हमें एक और लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, वो है टीडीएस पेबल, राइट। ये 3 हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, करेक्ट। यहां से आपको इतना समझना है, मींस जब भी आप इनवॉइस देखो तो आपको पता होना चाहिए कि चलो ये पार्टी मेरे पास क्रिएट नहीं है तो पहले वो क्रिएट करो। अगर टीडीएस पेबल का हमने नहीं किया है तो वो भी करो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को टीडीएस कट करके फिर पे भी करना पड़ता है, राइट। और जो भी सर्विस है बेसिकली आपने ली हुई है तो उसको भी आपको करना पड़ेगा। गॉट माय पॉइंट। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अभी हम लोग टैली में देखते हैं और इसकी एंट्री करते हैं। टैली में हम एंट्री करेंगे, उसके पहले हम कुछ फीचर्स जो है वो ऑन कर लेते हैं। ओके, F11 में जाएंगे। यहाँ पे एक बार आप देख लेना अगर आपने नहीं किया है तो। ओके, सो अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस है, नो होगा तो उसको यस करो और अपनी कंपनी की डिटेल्स जो है वो दीजिए। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था ना कि टीडीएस के लिए 10 नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, यहाँ पे 10 नंबर दीजिए। इसके बाद में अकाउंट डिडक्टर टाइप जो है वो दीजिए, मीन्स आपकी कंपनी है या फिर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो आपको यहाँ पे देना है। ओके, इसके बाद में है डिडक्टर ब्रांच और डिवीजन, वो आपको बेसिकली ये सभी डिटेल्स जो है वो आपको 10 नंबर जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, जो सर्टिफिकेट होगा उस पे आपको मिल जाए। नेक्स्ट है सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, नो है उसकी जगह हम यस करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली डिटेल्स कौन सी होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अकाउंटेंट की डिटेल्स भी डालते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सीईओ की डिटेल्स ही होनी चाहिए, बिकॉज ये जो भी आप डिटेल्स डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो नोट्स में भी डाला हुआ है कि ऑल द अबाउट डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स और रिटर्न्स, तो रिटर्न्स में भी ये सब दिखती है। सो बेसिकली यहाँ पे आप केवाईसी डिटेल्स हमें यहाँ पे ऐड करनी होती है, उनका नेम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर, एड्रेस वगैरह जो है वो यहाँ पे देना। तो मोस्टली आप कंपनी के ओनर का ही डिटेल्स देना। सो यहाँ पे हम बैक करते हैं। इसके साथ में जैसे मैं यहाँ पे सॉरी मैं नो कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शंस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन लिमिट को बेसिकली इग्नोर करना है। देखो मैंने 194 से सेक्शन के टाइम पे भी आपको एक्सप्लेन किया था, वही डिटेल्स है। तो आपको यहाँ पे अगर इग्नोर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट यहाँ पे बेसिकली आप नो ही रहने दीजिए। और एक्टिव टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, सो उसको भी आप नो रखें। अगर स्टॉक आइटम पे अगर आपको टीडीएस एक्टिव करना है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आप मोस्टली में नो ही रहेगा। यहाँ पे कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हमारा जो फीचर्स कुछ थे वो हमने अनेबल कर लिए। अभी हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे ही क्रिएट लेजर है, यहाँ पे लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे। सबसे पहला कौन सा था मैंने आपको बताया था, हमारा इनवॉइस एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस था, तो हमें पार्टी नेम क्रिएट करना पड़ेगा, दैट इज दित्या पटेल। उनका एड्रेस और जो भी रहेगा वो आपको देना है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया है इसीलिए मेरे पास नहीं है, बट जो भी डिटेल्स होगा वो आपको एड्रेस के साथ पूरा डिटेल्स लेजर में ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दित्या पटेल। इसके साथ में वो हमारी क्या होगी, जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, राइट, डेटर्स नहीं होगी। बिल बाय बिल आपको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे यस कर दीजिए आप। वैसे तो आपको यस ही करना चाहिए, बट अभी के लिए मैं आपको टीडीएस सिखा रही हूँ तो मैं आपको नो करती हूँ, ठीक है। इस टीडीएस डिडक्टेबल, ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पे हमें यस करना है। अभी डिडक्टिव टाइप वो क्या है, मीन्स ये दित्या पटेल क्या है, हमने क्या समझा था, इंडिविजुअल है, राइट। तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कंपनी का होता तो हम कोई और ऑप्शन जो भी रहेगा, पार्टनरशिप फर्म या वो सब सिलेक्ट करते। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस, हम लोग सेम ही वाउचर में टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, मीन्स जे भी पास करेंगे उसमें ही हम लोग टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। ऐसे नहीं कि हम अलग से उसका टीडीएस है वो बेसिकली एंट्री है वो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम यस करेंगे। तो जैसे ही हम यस करेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है कि मीन्स जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है इन सेम वाउचर, तो फिर आपको बेसिकली आपका नेचर ऑफ पेमेंट क्या है। जैसे कि हो सकता है ना रेंट का कुछ आप लेजर बना रहे हो और आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। अभी हमारा क्या है, पेमेंट और पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे देखो मैंने बनाया हुआ है। ओके, बट आपने नहीं बनाया ना, तो यहाँ पे देखो क्रिएट पे जाना। यहाँ पे देखो जैसे ना आपको यहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे अल्ट एच करके हेल्पर में जाना है। यहाँ पे देखो नेचर ऑफ पेमेंट आपको दिखेंगे, मीन्स आपको कौन से सेक्शन के अगेंस्ट में टीडीएस बेसिकली डिडक्ट करना है। जैसे हमारा क्या है, पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्रिंटिंग का और उसका हमें इनवॉइस आया है, राइट। तो वो हमारा क्या है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर।
तो यहाँ पे हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो ऐसे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेक्शन पेमेंट मोड भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे जस्ट हम लोगों को ये जो रेट्स है ना वही हमें यहाँ पे ऐड करने होते हैं। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे एंटर, जैसे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेती हूँ जस्ट आपके रेफरेंस के लिए। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये दोनों ही यहाँ पे लिखना है। रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF मैंने आपको क्या सिखाया था, 1% है, राइट। और दूसरा है रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप, उसमें क्या आएगा, अगर इंडिविजुअल नहीं है, फर्म है या फिर पब्लिक लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड है, तो कितना परसेंट TDS डिडक्ट होगा, 2%, राइट। तो ये दोनों चीजें आपको लिखनी है, बाकी ये सब चीजें ना वो ऑटोमेटिक आपको आएगी। यहाँ पे है थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर एग्जेम्पशन लिमिट। यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया था, देखो कि कॉन्ट्रैक्टर के टाइम पे 1 लाख रुपीज जो है वो उनका थ्रेशोल्ड है, अगर पूरे साल भर का है वो, और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का 30,000 है। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज इसको आप स्कीप कर सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेना। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और फिर एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे है यूज एडवांस TDS एंट्री, यहाँ पे नो है, उसको वैसे नो ही रखना है, बट यस करके मुझे आपको एक ऑप्शन जो है वो दिखाना है। इग्नोर सरचार्ज एग्जेम्पशन लिमिट वही रखेंगे। इसके बाद में देखो इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट, ये जो मैंने आपको बताया था वो वैसे ही रखने देंगे, बट यहाँ पे लास्ट देखो एक ऑप्शन है सेट अल्टर 0 या फिर लोअर डिडक्शंस। ये देखो मैंने आपको एक बार बताया था हमारे प्रीवियस पार्ट्स में कि अगर जो भी वेंडर है वो उनका सर्टिफिकेट देते हैं कि हमारा समझ लो कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा या फिर लोअर TDS डिडक्ट होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2% डिडक्ट होता है, बट गवर्नमेंट से उन्होंने सर्टिफिकेट लिया कि भाई हमारा TDS 1% ही डिडक्ट होना चाहिए। ओके, तो फिर आपको यहाँ पे आके नो की जगह हमें यस करके फिर उसका यहाँ पे देना होता है, मीन्स सेट करना होता है। तो जैसे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर है, हमारे केस में नहीं है, बट जिस मैं आपको सिखा रही हूँ, हम कुछ मिस नहीं करेंगे। ओके, हर चीज हमें आनी चाहिए। यहाँ पे देखो आपको जो सर्टिफिकेट मिला होगा ना उस पे सब कुछ लिखा होगा। बेसिकली जो सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना 197 और 197A, लोअर डिडक्शन के लिए ही या फिर 0 रेट है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि लोअर डिडक्शन है। फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, एप्लीकेबल फ्रॉम मीन्स कब से कब तक का एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको देना है, और TDS रेट कितना होगा, जैसे 2% फॉर एग्जाम्पल कंपनी का है तो डिडक्ट होता है, बट अगर उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो आप कितने परसेंट से TDS डिडक्ट करोगे, वो जैसे कि 1% है तो यहाँ पे हमें 1% लिखना है। फ्रॉम और टू यहाँ पे आप लिख देना, ताकि टैली खुद से मतलब बेसिकली सेट करेगा कि ये डेट से ये डेट तक का हमारे पास सर्टिफिकेट है, उस दरमियान अगर हमें कोई इनवॉइस आता है तो ये TDS हमें डिडक्ट करना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जस्ट आपको बेसिकली सिखाने के लिए ये बताया था। ओके, यहाँ पे सिंपली है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी है वो देना है, बट इंपॉर्टेंट है वो है पैन नंबर। तो ये पैन नंबर आपको जरूर देना है, बिकॉज इंडिविजुअल के दित्या एंड कंपनी जो है वो इंडिविजुअल है, या फिर कोई कंपनी होगी तो TDS हमेशा पैन नंबर पे डिडक्ट होता है या फिर टैन नंबर। ओके, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। अगर जैसे प्रोवाइड पैन डिटेल्स नो है उसको आप यस करना, और यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो देना। पेन स्टेटस अगर कुछ है अवेलेबल है तो यहाँ पे अवेलेबल रखना, नॉट अवेलेबल है तो भी आप कर सकते हो, और पेन नेम ऑन पेन जो है वो आप यहाँ पे लिख लेना। ओके, सो इसके बाद में GST वगैरह का हमारा कोई केस नहीं है, GST के टाइम पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ था। ओके, तो ये अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, GST नंबर नॉट स्पेसिफाई, हम यहाँ पे नो ही रखने देंगे और फिर कंट्रोल लेकर के इसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा एक लेजर हो गया, क्योंकि मुझे आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है, इसीलिए इट विल टेक सम टाइम, बट हमें ये एक बार ही सीखना पड़ता है, हर बार हम लोग ऐसे नहीं सीख सकते। उसके बाद हम एक दूसरा लेजर क्रिएट करेंगे, वो कौन सा रहेगा, हमारा प्रिंटिंग का, राइट, क्योंकि हमें प्रिंटिंग का बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सो यहाँ पे मैं प्रिंटिंग एक्सपेंस कर लेती हूँ, और प्रिंटिंग एक्सपेंस किस में आएगा, सन्ड्री डेटर्स में नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना हमारा, वो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे। और ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं सीखा है ना तो डेफिनेटली गूगल करके या फिर आप ChatGPT से भी सीख सकते हो। ओके, तो अंडर ग्रुप कौन सा रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, करेक्ट। इसके बाद में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे, GST का कोई केस नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाकी की कुछ डिटेल्स यहाँ पे नहीं ऐड करते। यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट में, सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, नो है उसको यस करेंगे यहाँ पे। और इस TDS एप्लीकेबल, डेफिनेटली यस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल। और नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, तो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ओके, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट हमारा क्या था, TDS
पेबल, राइट, वो किस में आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ओके, यहाँ पे क्या है, टीडीएस, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स। यहाँ पे देखो मैंने टीडीएस पेबल्स लिखा है, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक ये कॉन्ट्रैक्ट का पेबल्स है, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पेबल्स ऐसे भी कर सकते हो। ओके, सो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ड्यूटी एंड टैक्सेस हमने कर लिया, टीडीएस कर लिया और पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी सिंपल एंट्री करेंगे। सो अभी सिंपल हो गया, आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेवी पास करेंगे। बेसिकली हमें बुक में एंट्री तो करनी पड़ेगी ना वो इनवॉइस की, वो हम सबसे पहले करेंगे। डेट हमारा क्या है इनवॉइस का, ये हमारा इनवॉइस नंबर है, कंट्रोल सी कर लेंगे, 25/8 का इनवॉइस है। हम जेवी यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे F2 करके 25/8 करेंगे, मीन्स ये डेट डालेंगे। इसके बाद इनवॉइस नंबर हमने कॉपी किया है, यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद में डेबिट क्या होगा, प्रिंटिंग, राइट, जो भी हमने प्रिंटिंग एक्सपेंस किया है वो हमें यहाँ पे करना है। आइटम कितना है वो यहाँ पे आपको करना है। सो अभी हम लोग ये नहीं करते हैं, सिंपली हम लगते हैं कितना अमाउंट था, 2,50,000, राइट। अभी देखो जेवी के लिए ये जो डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो मैं आपको अभी नहीं सिखा रही हूँ, वो हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली वो वीडियो देखना, डेप्थ में उसको सिखाया है। अदरवाइज ये अभी आपको मैं डेबिट क्रेडिट के रूल सिखाऊंगी तो हम लोगों को ये जो वीडियो है वो 1-2 घंटे का हो जाएगा। सो वो अलग से हमने बनाया है। तो यहाँ पे देखो प्रिंटिंग एक्सपेंस हमें पहले बुक करना है, डेबिट हमने कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, कंट्रोल ले करके उसको एक्सेप्ट कर लो। सीआर क्या होगा, तो दित्या पटेल था ना, सॉरी दित्या पटेल। ओके, तो हमने ये कर लिया। तो अगर आप देखोगे तो 2,50,000 हमने बुक किया, बट दित्या पटेल को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया ना तो यहाँ पे देखो कुछ तो अमाउंट मिसमैच आ रहा है, राइट। ये मिसमैच है, नहीं मिसमैच नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 2500 रुपये यहाँ से माइनस हो गए, मीन्स टीडीएस हमने एप्लीकेबल किया था, करेक्ट। सो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टैली ने पकड़ लिया क्योंकि हमने सभी कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ ऐड किया हुआ है प्रॉपर। ओके, तो दित्या पटेल को बेसिकली हमें इतना देना है, ऐसा टैली बोल रहा है, राइट। इसके बाद में सीआर क्या होगा, टीडीएस ऑन पेमेंट। हमने टीडीएस पेबल जो है वो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, ऑटोमेटिक जो अमाउंट है 2,500 टीडीएस की वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। ओके, और ये इस तरीके से आपको टीडीएस का एंट्री करना है। ये वन टाइम ही करना होगा, हर बार नहीं करना होगा। और ये सेक्शन मैंने आपको जस्ट सिखाया है वो हर एक सेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, मीन्स आपको जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, कोई भी सेक्शन हो, या फिर ब्रोकरेज हो, रेंट हो, या फिर कोई अदर सेक्शन का, या फिर कुछ टीडीएस डिडक्ट करना है तो सेम ही आपको फंडा यूज करना है। जस्ट मैंने आपको एक बताया है। ओके, सो अभी देखो हम ये एंट्री कर रहे हैं और एंट्री के लिए नरेशन आप डेफिनेटली देना ताकि आपको पता चले कि आपने किसका एंट्री किया हुआ है। ओके, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं नहीं कर रही हूँ, कंट्रोल ए करके मैं उसको एक्सेप्ट कर दी तो हमारी एक एंट्री हो गई। अभी देखो हमने ये एक्सपेंसेस का इनवॉइस आया था वो बुक कर दिया। अभी देखो उन्होंने क्या बोला कि हमें 2 दिन में ही पेमेंट करना, ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। तो जैसे कि 2 दिन में बोला है तो कल हमें इनवॉइस आया बट आज हमें पेमेंट करना है, ऐसा हम गेस करते हैं। तो अभी हमें दित्या पटेल को पेमेंट करना है, ऐसा हम समझते हैं। तो जब आप पेमेंट करोगे तो F5 प्रेस करोगे और यहाँ पे जैसे कि आज की डेट है, मैं लेती हूँ 26। ओके, आज मुझे उसको पेमेंट करना है तो पेमेंट हम लोग कर लेंगे। हम दित्या पटेल को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको डेबिट करेंगे। यहाँ पे देखो करंट बैलेंस में अमाउंट भी दिखती है 2,47,500, तो हम लोग उनको देंगे। और सीआर हमारा क्या होगा, कहाँ से जाएगा, हमारी एक्सिस बैंक को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने बैंक नहीं क्रिएट की है तो आप ऐसे लेजर क्रिएट कर लेना और बैंक की जो इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंट नंबर एंड ऑल, वो सब कुछ वो आपको ऐड करना है। तो ये लेजर भी आप क्रिएट कर देना। सो ये मैंने देखो यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर लिया। अभी मैं चेक से दे रही हूँ या फिर एनईएफटी है, वो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मीन्स चेक नंबर वगैरह और डेट कब की है वो यहाँ पे आपको देनी है। रिमार्क्स डाल देंगे यहाँ पे कि पेमेंट्स टू दित्या पटेल, ऐसे करके डाल के फिर हम लोग कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने इनवॉइस बुक कर दिया, अभी हमने उसको पेमेंट कर दिया तो हमारा काम तो हो गया खत्म। हो गया खत्म? नहीं हुआ, अभी भी एक स्टेप पेंडिंग है। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था इनवॉइस के टाइम पे, देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, राइट। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद में दित्या को पे कर देंगे, मीन्स वेंडर है उसको हम पे करेंगे। थर्ड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो भाई हमने 2,500 डिडक्ट किए हैं वो गवर्नमेंट को पे भी करने पड़ेंगे, राइट। तो हमें बुक्स में भी उसकी एंट्री करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया, ये हमारी जेब में नहीं आए भाई, हमें उसको पेमेंट करना है तो उसको भी हम पेमेंट करेंगे ना। तो टैली में उसकी भी एंट्री कर दी है। तो ऐसा समझ लो कि टीडीएस का जो पेमेंट है वो हम कब करते हैं, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आई होप आपने हर एक वीडियोस देखे होंगे क्योंकि
फर्स्ट वीडियो हमने नहीं देखा होगा तो आपको मैं अभी जो बता रही हूँ ना, बहुत सारे कंसेप्ट आपको नहीं समझेंगे, तो 1 बाय 1 हर एक देखना और आपका टीडीएस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना। थर्ड है डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। अभी देखो हर एक बुक्स में जो हम एंट्री करते हैं तो 2500 हमें अभी भी दिखेंगे हमारे बुक्स में कि भाई हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किए हैं, हमने ले तो लिए हैं बट हमारी जेब के लिए नहीं है। जैसे टीडीएस कैसे काम करता है, 1 to 31 अगस्त में हमने जितना भी टीडीएस बेसिकली डिडक्ट किया होगा वेंडर से, वो हमें 7 सितंबर के पहले गवर्नमेंट को पे करना है, रिटर्न फाइल नहीं करना है, ओनली पे करना है। ओके, तो हम ऐसा समझते हैं कि आज 7 तारीख है और या फिर 6 तारीख है और हमने वो गवर्नमेंट को पे करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम कर लेंगे। तो इसके लिए हम पेमेंट वाउचर में ही रहेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टैली का, वो है कंट्रोल F। यहाँ पे देखो ऑटोफिल का ऑप्शन है, यहाँ पे देखो क्या है, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, स्टार्ट पेमेंट, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अभी हमें क्या पूछ रहा है भाई, तुम्हें जीएसटी का करना है या फिर टीडीएस का करना है? हम क्या कर रहे हैं, टीडीएस का। अगर जीएसटी का करते तो भी यहाँ पे ऑप्शन आता है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको जीएसटी का जो हमने सीरीज पूरा यूट्यूब पे ही अपलोड किया है उस पे ही मैंने बताया हुआ है। ओके, आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जीएसटी भी डेफिनेटली सीखना जैसे आप टीडीएस सीखते हो। सो यहाँ पे हमने टीडीएस सिलेक्ट किया, इसके बाद में पीरियड सिलेक्ट करना है, मीन्स कब से कब तक का है। तो यहाँ पे देखो अभी अगस्त चल रहा है ना, तो यहाँ पे आपको जुलाई तक का ही ऐसे डेटा दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, यहाँ पे मैं बेसिकली ऐड कर लेती हूँ, तो यहाँ पे 31 अगस्त में यहाँ पे डाल देती हूँ। अभी डिडक्टेड टिल डेट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिखेगी 31 अगस्त। ओके, यहाँ पे देखो नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तो बेसिकली अगस्त चल रहा है, मीन्स 26/8 को मैं कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कंसिडर कर रही हूँ कि मैंने जुलाई का डिडक्ट किया है। एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे क्या करती हूँ, डेट जो है वो पूरा मंथ नहीं लेती हूँ, मैं आज का ही डेट पकड़ती हूँ। ओके, हम देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। एक्चुअली मैंने भी नहीं किया हुआ है ये वाला, क्योंकि हम मंथ एंड को ही करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो आ गया। ओके, तो मैंने आज का ही टिल डेट जो है वो दिया है, बट आप तो तब करोगे ना, मीन्स सितंबर को करोगे, मीन्स मंथ के एंड के बाद जो फर्स्ट वीक होगा तब पेमेंट करोगे, राइट। सो यहाँ पे सेक्शन कौन सा है, देखो ऑटोमेटिक ले लिया हमने, सब कुछ फीचर्स सब ऐड किए, अनेबल किए, इसीलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने और भी बेसिकली सेक्शंस लिए होंगे तो यहाँ पे और भी आ जाएंगे। ओके, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, इसके बाद में ऑल टाइप यहाँ पे हम रखेंगे, या फिर हमारी कंपनी है या फिर क्या है वो रखेंगे। तो यहाँ पे हम ऑल टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस, ये हम रेसिडेंट करेंगे। यहाँ पे कैसे करना है, बैंक से करना है, कौन सी बैंक से, तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जो अगेंस्ट रेफरेंस है ना वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, देखो 2500 रुपये हमारे टीडीएस पेबल बन रहा था, वो अभी हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो हमारी एंट्री है वो आपको कैसे पे करना है, एनईएफटी से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। और आप यहाँ से नरेशन बेसिकली आपको सिंपल ऐड करके फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, हो गया। यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल वे में आप आई होप समझ गए होंगे हर एक चीज को। तो यहाँ तक हमने पेमेंट कर लिया। अभी मुझे आपको एक चलन दिखाना है, जस्ट आप एक बार देखिए कि चलन कैसे दिखता है। ओके, तो जैसे कि हमने ये एंट्री कर ली है पेमेंट्स की, जिसमें हमने हर एक चीज टीडीएस का बेसिकली जो सेक्शन है वो सब कुछ ऐड किया है। तो अभी हम लोग चलन अगर हमें देखना होगा तो यहाँ से ही हम देख सकते हैं। बेसिकली मैंने पेज अप करके किया है, राइट। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल P करेंगे और यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन में जाना, यहाँ पे प्रिंट एज अ टीडीएस चलन नो होगा तो उसको आप यस कर देना और यहाँ पे आई करके प्रीव्यू करना। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो चलन है वो दिखेगा। इनकम टैक्स पे यहाँ पे आपको 2500 दिखेंगे और यहाँ पे डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, असेसमेंट ईयर भी आपको यहाँ पे 26-27 दिखेगा, डेट वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो इस तरीके से बेसिकली ये जो चलन है वो आपको दिखेगा। अगर मैं जूम करती तो आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली आपको चलन दिखेगा। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये काम करता है। मैंने आपको चलन भी दिखाया। अभी मैं आपको एक DAL करके दित्यायन कंपनी का लेजर बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने दित्यायन पटेल का हमने एक जेवी पास किया, इसको पेमेंट भी कर लिया और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो है बेसिकली ये नील हो गया। ओके, सो इस तरीके से आपको जो एंट्री है वो करनी है। लास्ट में आपको रिपोर्ट्स दिखाती हूँ कि हमारे टीडीएस के रिपोर्ट्स हमें कहाँ पे दिखते हैं। जैसे कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हम जाएंगे, लास्ट ही है। ओके, इसके साथ में यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना है और यहाँ पे जीएसटी नहीं, हमें टीडीएस का देखना है, राइट। तो टीडीएस का रिपोर्ट हम देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे है फॉर्म 26
26Q मैंने आपको बताया था कि ये जो भी हम डिडक्शन कर रहे हैं वो कौन से फॉर्म के जरिए करना है, फॉर्म 26Q, राइट। सो वो हम ओपन करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इंक्लूडेड इन रिटर्न, और यहाँ पे भी जैसे जीएसटी का रिपोर्ट दिखता है वैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा डिडक्शन एट नॉर्मल रेट। यहाँ पे देखो 2,50,000 टीडीएस का अमाउंट कितना है वो सब कुछ यहाँ पे बेसिकली आपको दिखेगा। रिटर्न का टाइम आता है, वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, पेमेंट हमें गवर्नमेंट को बेसिकली हर मंथ को करना होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये रिपोर्ट्स भी चेक करना है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो हर एक चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखो जैसे कि हमने डिडक्शन एट नॉर्मल रेट दित्या पटेल पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर, अगर और भी होंगे तो सभी का लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो अगर आपको कुछ मिसमैच आया होगा तो जैसे जीएसटी में रिजॉल्व करते ना वैसे ही आपको यहाँ पे करना होता है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में अगर आपने पैन नंबर नहीं डाला होगा या फिर एप्लीकेबल डेट फ्रॉम टू एंड डेट, वो जो भी हम डालते हैं वो सब अगर नहीं किया होगा तो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार आप उसको डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपने समझा होगा ये पूरी प्रोसेस को, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। वैसे मुझे भी मजा आता है आपको नई नई चीजें सिखाने के लिए, मुझे भी मतलब सोचना पड़ता है कि मैं आपको कैसे सिखाऊं और कैसे ही बेसिकली ईजी जाएगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल। तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बट मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि आपको मैं अच्छे से सिखाऊं, और मेरे करियर दरमियान भी मैंने जितना भी सीखा है वो मैं आपको हमेशा मतलब ट्राई करती हूँ कि आपको सिखाने के लिए। जो मैंने मिस्टेक्स किए इवन मैं भी वो भी बताती हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो को डेफिनेटली लाइक जरूर करना, और मेरा मोटिवेशन रहता है जब आप प्यारे से एक्चुअली कमेंट करते हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और डेफिनेटली ये वीडियो को या फिर ये प्लेलिस्ट को, हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो भी अकाउंटिंग में काम करते हैं वो, क्योंकि हमारे चैनल पे हम लोग रियल प्रॉब्लम एंड रियल सॉल्यूशंस की बातें करते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।